नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ दोस्तों। तो आप सबको पता है गाइस, डी ट्रिपल एस भी टीजीटी की वैकेंसी निकली है, पीजीटी की भी कुछ आ चुकी हैं। ठीक है ना। तो बार बार यही हो रहा है कि इसका एग्ज़ाम अब कब होगा और क्या पीआरटी की वैकेंसी भी आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो देखिए, मैं जहाँ तक अपना एक अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि कल 3 बजे इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, है ना। इलेक्शन कमीशन ने ये बता दिया है कि हमारा जो है अप्रैल 19 को पहला इलेक्शन होगा। ठीक है ना। ये डेटा तो खैर सबके पास अवेलेबल है। अप्रैल 19 को जो है वो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है और ये लगभग लगभग 7 फेजेस में जो है इलेक्शन होने वाला है। 7 फेजेस में इलेक्शन होने वाला है और जून 1 को जो है वो मेरे को लगता है लास्ट वोटिंग होगी, है ना। जून 1 तक चलेगा और मेरे हिसाब से शायद 6 जून को जो है इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं। 6 जून है या 4 जून को है। तो इसमें मेरे ख्याल से 6 जून को जो है इसका रिजल्ट आना है। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होगा जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं आचार संहिता। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं जिसको हम आचार संहिता या इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो लग जाता है। और उसके लगने से क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी चीज को अनाउंस नहीं कर सकती, कोई नए डिसीजन नहीं ले सकती, कोई नई पॉलिसी नहीं लगा सकती जिसका इलेक्शन पर प्रभाव पड़ता हो। ठीक। तो इसका मतलब गवर्नमेंट अब बिल्कुल फ्रीज मोड में चली गई है। अगले 2 महीने तक जो है इस देश में सारे काम ठप पड़ जाएंगे। ठप इन द सेंस कि नॉर्मल फंक्शनरी चलेगी, लेकिन जो भी नए डिसीजन है वो ले पाना मुश्किल होगा, जैसे पीआरटी की वैकेंसीज निकालना या और गवर्नमेंट भी अपना काफी बिजी रहती है अपने इलेक्शन कैंपेन्स में या उसमें। तो मेरा जो मानना है कि डी ट्रिपल एस भी 2024 इसका मतलब जुलाई तक तो अब नहीं होने वाला। ठीक है। जून में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, कोई भी गवर्नमेंट जो बनेगी वो फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेना शुरू करेगी। राइट। और मेरा एक मानना और है कि पीआरटी की डेट पहले आएंगी, फिर उसके बाद जो है दोनों तीनों एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे, पीआरटी टीजीटी पीजीटी। तो मुझे लगता है कि जून में एग्जाम, वो अपना इलेक्शन होने के बाद तब जो है गवर्नमेंट अपना जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेगी। और मुझे लगता है पहले पीआरटी की वैकेंसी निकालेगी और फिर उसके बाद जो है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम जो है जहां तक मुझे लगता है लिए जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूं ये एग्जाम अगस्त तक जा सकता है। अगस्त 2024 तक ये एग्जाम जा सकता है ना। पीआरटी की वैकेंसी उससे पहले आ जानी चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत वैकेंसीज जो हैं वो पेंडिंग पड़ी है ना। तो मेरा मानना है कि अब ये अगस्त तक जाएगा। अब इसको मैं एक खुशखबरी मानूं, दुख भरी खबर मानूं, तो मेरा मानना है गाइस, देखो एग्जाम अगर अगस्त तक जा रहा है तो हमारे लिए एक ये पॉजिटिव साइन है कि हमें 2-3 महीने और मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। और डी ट्रिपल एस भी एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत लेंदी मुझे लगता है, जिसमें प्रिपरेशन चाहिए होती है। चलता फिरता एटीट्यूड से वो एग्जाम नहीं निकलता, है ना। 100 नंबर का अलग पेपर रहता है, 100 नंबर अलग रहता है, 200। और अगर आप पीजीटी में हैं तो आपका 200 नंबर का मेन पेपर होता है। पीआरटी के अंदर लास्ट टाइम 160 तक आपको मैं कह रहा हूं गई थी मेरिट। ठीक है। टीजीटी में कंपैरेटिवली थोड़ी कम रही थी, बट उसमें भी इस बार अच्छी जाने का चांस लग रहा है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अभी एग्जाम में लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि 3 महीने 3.5 महीने हमें मिल गए हैं इलेक्शन आने की वजह से। इलेक्शन डेट कल अनाउंस हो चुकी है, 7 फेजेस में इलेक्शन होने हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना बिजी रहेगी इसी चीज में और आगे अलाउड भी नहीं है गवर्नमेंट को कोई नई डिसीजन लेना। तो तैयारी करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। टेक्स्ट बुक पर मेरी क्लास 10:30 बजे डी ट्रिपल एस बी को लेके होती है। पेड कोर्सेज में भी आप जुड़ना चाहते हैं वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी और कहीं ना कहीं मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम थोड़ा सा आगे गया है तो आप अपनी तैयारी को रोक दें। तैयारी और डबल करिए और मेहनत करिए। ठीक है ना, ताकि हम लोग जब पेपर में बैठ रहे हो तो एक अच्छा रिजल्ट हम दे पाए। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज दीपक। थैंक्स एवरीवन।